So today we will start our week 5 class 1। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली हम सारा वो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस जो हमारे डेवलपमेंट में हो रही होती है, like how genetic material या the genotype which transmitted from parents to us, how it actually affect or influence our development in every aspect of life, mean by physical, psychological and cognitive लेवल पे। ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम अ हेरिडिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें जो है ना जितने ह्यूमन डेवलपमेंट इस चैप्टर में वो हेरिडिटी पर्सपेक्टिव से जो है ना हम बेसिकली देखेंगे कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या है, जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली उस पर्सपेक्टिव से जो है ना हमने देखना होता है, हमने डिसाइड करना होता है, हमने कंक्लूड करना होता है दैट कैसे एक जीनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है एज अ फिनोटाइप। जीनोटाइप जो है जो जीन्स आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, एंड फिनोटाइप क्या चीज होती है, जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर और फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक जीन आप में, आप पेरेंट्स से आप में जो है वो ट्रांसफर हुई है इन द फॉर्म ऑफ आई कलर। तो वो जीन जो है ना ट्रांसफर हुए है फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट वो जीन जो अपने आप को जिस तरह एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। मतलब आई कलर्स जो है आपके अपने पेरेंट्स के साथ मैच हो रही हैं, ठीक है, या आपकी हाइट जो है, आप हाइट में अपने पेरेंट्स की तरफ गए हुए हैं, मदर या फादर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये फेनोटाइप्स है। अच्छा, फर्स्ट हम क्या करेंगे इसे डिस्कस करने के दौरान, दैट वी विल एक्सप्लोर हाउ hereditary information is transmitted from parents to their children and how the mechanisms of heredity make us unique individual, ठीक है। लाइक कैसे हेरिडिटरी जो ट्रांसमिशन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे पेरेंट्स से बच्चों की तरफ ट्रांसफर होती है, एंड कैसे ये हेरिडिटरी मटेरियल जो है हमें एक दूसरे से यूनिक इंडिविजुअल्स बनाती है, एक दूसरे से जो है ना मुख्तलिफ, ठीक है। देन वी विल रिव्यू the evidence for heredity contribution to such important psychological attributes। फिर हम इसके बाद जो है थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या वो रोल प्ले करता है इन and important psychological characteristic like intelligence, personality, mental health and pattern of behavior, ठीक है। like in psychological attributes में जो है heredity क्या कंट्रीब्यूट करती है, जेनेटिक्स क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। दिस एविडेंस implies that many of our most noteworthy phenotypic characteristics are influenced by the genes passed to us by our parents, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जो हमारे हमारे जो नोट वर्ड मतलब जो मोस्ट कॉमन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीन्स पास टू अस बाय आवर पेरेंट्स। जो हम हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग की तरफ जो जीन्स बेसिकली ट्रांसफर हुए होते हैं, ठीक है, पास हुए होते हैं, तो उसकी वजह से जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है। फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक का मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज होती है, ठीक है। फाइनली वी विल एग्जामिन द बिगेस्ट लेसन दैट जीन बाय देमसेल्फ डिटरमाइन लेस देन यू माइट इमेजिन, ठीक है। लाइक हमारी सोच जितनी लिमिटेड है जीन्स के रिलेटेड, जीन्स जो है अपना रोल उससे काफी ज्यादा प्ले कर रहा होता है हमारे बॉडी के हर फंक्शन में, चाहे वो फिजिकल फंक्शन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव लेवल पे हो, हर जगह बस आपके जो है ना अपना जो जीन्स होती है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। As we will see, most complex human characteristics are the result of a long and involved interplay between the forces of nature
एंड नर्चर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, लाइक वी विल सी व्हाट दैट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो बेसिकली रिजल्ट्स होती है किस चीज की? दे आर द इंटरेक्शन या इंटरप्ले बिटवीन द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। मतलब एक एक इंसान में जब बिहेवियर डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी इंसान की उस बिहेवियर को शेप कर रहा होता है, एंड उसमें जो है नेचर, जो उसकी जीन्स या हेरिडिटी मटेरियल है, उसमें जो है ना उसका भी रोल होता है। सो विद द कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शन ऑफ बोथ क्या होता है, वो जाके जो है ना ये दोनों जाके एक चीज को फिर कंक्लूड करते हैं या फाइनल स्टेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, Yes, इस sir. इसके बाद आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं, वो यहाँ से है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हेरिडिटी वी मस्ट स्टार्ट एट कंसेप्शन, ठीक है। अच्छा, हेरिडिटी के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, या हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट हाउ हेरिडिटी वर्क्स, उसके लिए जो है ना हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्शन को समझना होगा। कंसेप्शन क्या है? द मोमेंट व्हेन ओव्यूम रिलीज्ड बाय अ वुमन्स ओवरी and on its way to the uterus where the fallopian tube is fertilized by a man's sperm, ठीक है। ये कंसेप्शन की डेफिनेशन है। मतलब इन शॉर्ट कंसेप्शन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जब ओव्यूम एंड स्पर्म सेल्स की जब वो होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और जाके जाइगोट बनता है, तो उसे हम कंसेप्शन कहते हैं, ठीक है। Once we establish what is inherited at conception, we can examine the mechanism by which genes influence the characteristic we display, ठीक है। एक मर्तबा हमें जो है ना ये वो हो जाए, that what is inherited at conception, क्योंकि ये जो हमारे जितनी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हमारे फादर से, हमारे पेरेंट्स से जो है ना हमें पास होती है ना, ये बेसिकली कंसेप्शन लेवल पे होती है, जब स्पर्म एंड उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, स्पर्म एंड जाइगोट की। तो अब क्या है? ओव्यूल सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ओव्यूम की। ओव्यूम इज लाइक जिस तरह एक स्पर्म एक ब्रॉड नेम है, एंड this sperm is made of a million of sperm cells, ठीक है। sperm cells, फिर एक sperm cell से जो है ना जाके ये ओव्यूम जाके वो होता है, फर्टिलाइज होता है, सबके साथ नहीं, ठीक है। तो इस तरह ये जिस तरह जी सर। ब्रॉड ब्रॉड जो है ना स्पर्म है, तो इस तरह वोमेन्स में ओवरी होती है, ठीक है। उस ओवरी से जो है ना एक ओव्यूम के साथ जो है जाके वो स्पर्म सेल जो होता है वो जाके फर्टिलाइज होता है, और उससे जाके जायगोट बन जाती है, ठीक है। एक मर्तबा ये हमें पता लग जाता है कि कंसेप्शन के दौरान इनहेरिटेंस क्या क्या चीजें होती है, तो फिर उसके बाद वी कैन एग्जामिन द mechanism by which genes influence the characteristic we display, ठीक है। मीन जब एक मर्तबा रिसर्चर्स को जो है ना पता लग जाता है कि ड्यूरिंग कंसेप्शन जो इनहेरिटेंस हो रही होती है, ठीक है, वो उसमें जो है ना इनहेरिटेंस में क्या क्या चीजें इनहेरिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और उसके बाद कहते हैं कि हम फिर इजीली एग्जामिन कह सकते हैं कर सकते हैं किस चीज को, उस मैकेनिज्म को जिसकी वजह से जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, मतलब वही इंटेलिजेंस वगैरह हो गया है, अ, हमारी जो मेंटल फंक्शंस वगैरह हो गई है, इसके अलावा जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे, ठीक है। अब आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या कहे? द वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट दैट अकर्स आफ्टर कंसेप्शन इज प्रोटेक्टिव, ठीक है। कंसेप्शन के बाद जो फर्स्ट डेवलपमेंट आता है, ठीक है, उसे हम प्रोटेक्टिव कहते हैं। प्रोटेक्टिव में क्या होता है? जब स्पर्म सेल्स जो है एंटर होते हैं
लाइनिंग ऑफ द ओव्यूम, जो लाइनिंग ऑफ द ओव्यूम होते हैं वहां पे जब स्पर्म सेल्स एंटर होते हैं तो वहां पे एक बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या करता है, वो रिपेल करता है other sperm cells को, ठीक है, and thus preventing them from repeating the fertilization process, ठीक है। मतलब एक स्पर्म जो है वो जाके इन मिलियन ऑफ स्पर्म सेल्स में वो एक स्पर्म जाके ओवियम के साथ फर्टिलाइज होता है, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, फिर वो दूसरे जितने स्पर्म सेल्स है उनको रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करने का मकसद ये होता है कि जो रिपीटिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो बार बार ना हो, क्योंकि जब रिपीटिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो फिर तो जो है ना बस जो मिलियन ऑफ सेल्स है वो बच्चे जो ही है बच्चे। बच्चे ही बच्चे होंगे फिर, ठीक है। अच्छा सर ये ट्विंस जब होता है सर। वो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे फैसल, अभी उसमें जो है ना टाइम है, ओके सर। मल्टीपल बर्ड्स में उसे पढ़ेंगे, ठीक है। Within a few hours, the sperm cells begin to disintegrate, releasing its genetic material. अब क्या होता है जब sperm cells and ओव्यूम की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस दौरान क्या होता है, इन दोनों सेल्स की जो है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, इनटू वेदर आप लोग पीसेस कहते हैं या फर्दर इनटू प्रोसेस जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रेक डाउन के साथ ये स्पर्म सेल्स और जो ओव्यूम होता है ये जेनेटिक मटेरियल जो है अपना जाके रिलीज करता है, ठीक है। और इसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो है न्यू सेल्स जो है बन जाते हैं अराउंड न्यू सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ना बेसिकली जाके बन जाता है अराउंड द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द फादर स्पर्म एंड द मदर्स ओव्यूम। मतलब जब दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है तो उस दौरान जो है स्पर्म सेल एंड ओव्यूम की जो है ना डिसइंटीग्रेशन भी हो रही होती है, ब्रेक डाउन। और डिसइंटीग्रेशन के बाद ये क्या करते हैं, ये दोनों अपने अपने जेनेटिक मटेरियल जो है जाके वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस में, ठीक है। क्योंकि जाइगोट में जो है ना बेसिकली वो आपका जो सेल्स वगैरह या न्यू सेल है या जाइगोट वगैरह है वहाँ पे बन रहा होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वहाँ पे सेव हो रही होती है। दिस न्यू सेल कार्ड जाइगोट, ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी कहा है कि जो न्यूक्लियस वगैरह है ये बेसिकली जाइगोट में होता है। अच्छा जाइगोट जो है is only 1/20th the size of the head of a pin। अच्छा जो कॉमन पिन नहीं होता, कॉमन पिन तो देखा होगा ना आप लोगों ने नोटिस बोर्ड पे, जो मतलब जी सर। नोटिस यस सर। नोटिस यस सर। बोर्ड पे। अच्छा उसका हेड जो होता है, तो ये जाइगोट उसकी हेड से भी तकरीबन 20 टाइम्स स्मॉल होता है, ठीक है। तो खुद सोचिए वो तो बिल्कुल इंसान के जो है नज़र में भी जो है ना नहीं आता होगा दैट हेड ऑफ अ पिन जो है उससे 20 टाइम्स स्मॉलर होता है, ठीक है। और इस जाइगोट से जो है ना फिर जाके पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है मदर की वॉर्म में, ठीक है। अच्छा येट दिस tiny cell contains the biochemical material for the zygote's development from a single cell into a complete human being, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ये जो छोटा सेल है उसमें जो है ना बेसिकली बायोकेमिकल मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ज़ायगोट की डेवलपमेंट के, जो कि उस सिंगल सेल को डेवलप करता है इनटू कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बेसिकली वो जो ज़ायगोट में जितने बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं दे चेंज द ज़ायगोट फ्रॉम अ सिंगल टीनी सेल इनटू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अच्छा व्हाट हेरिडिटरी मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन ज़ायगोट, ठीक है। The new cell nucleus contains 46 elongated मतलब जो इस तरह stretch type वो थ्रेड लाइक बॉडीज, मतलब जो इस तरह धागा वगैरह नहीं होता उसकी तरह पतले वगैरह, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस होती है हर न्यू सेल्स न्यूक्लियस में उसमें तकरीबन 46 थ्रेड लाइक बॉडीज होती है जिसे हम क्रोमोसोम्स के नेम से जानते हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ केमिकल सेगमेंट। अब इस क्रोमोसोम्स में हर क्रोमोसोम में फिर
थाउजेंड ऑफ केमिकल सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन्स क्या है? जीन्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, हेरिडिटी मटेरियल डेट वर्क टू बिल्ड अ सिंगल प्रोटीन। सिंगल प्रोटीन जो है हर कोई चीज हो सकती है, क्योंकि जीन्स जो है बेसिकली आपके हर बॉडी फंक्शन और हर बॉडी पार्ट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो टू बिल्ड अ सिंगल प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कम्स इन मैचिंग पेयर्स। ठीक है, मतलब एक फादर के साइड एक मदर के साइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जी में जो सर, है ना फिर तो वो न्यूक्लियस पेयर्स होते हैं। each member of a pair correspond to the other in size, shape and the hereditary function itself. ठीक है, each pair में जो size, shape and जो hereditary function है जो वो serve कर रहे हैं, they are same to the corresponding pair. ठीक है, one member of each chromosome pair comes from the mother's ovum and the other from the फादर स्पर्म। ठीक है, मतलब जो पेयर बन रहा है एक मदर से एक फादर से जो है ना कंबाइन आके जो है ना पेयर फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिर thus each parent contributes 23 chromosomes to each of the children। ठीक है, मतलब ये कि जो एक हर एक पेरेंट जो है फादर से सिर्फ 23 क्रोमोसोम चले जाते हैं, फिर मदर से भी 23, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है जाके न्यूक्लियस में बन जाते हैं या पेयर फॉर्म में वो हो जाती है, डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो 46 क्रोमोसोम या जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी तरह इसके साथ जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, the two members of the each gene pair belong being located at the same sites on their corresponding chromosomes। ठीक है, अच्छा, अब क्रोमोसोम्स जहाँ पे जो भी इसकी लोकेशन है, ठीक है, तो बाकी सारे क्रोमोसोम्स में जो है ना बिल्कुल सेम साइड सेम लोकेशन पे जो है ना ये जीन पेयर जो है जाके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स की तरह बिल्कुल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ जीन अपने दूसरे पेयर की जो है ना बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइट या लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा स्लाइड 5 6। अच्छा, जीन्स आर एक्चुअली स्ट्रेचेस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा, जो जीन है अगर आप लोग देखें तो दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, सो डीएनए क्या है? एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कम्प्लेक्स मटेरियल है, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, डबल हेलिक्स, हेलिक्स का पता है किसे कहते हैं हम? हेलिक्स, नो सर। हेलिक्स जो है ना बेसिकली जो स्पाइरल टाइप शेप में होते हैं। अगर आप लोगों ने डीएनए का वो स्ट्रक्चर देखा हो तो वो भी इस तरह स्पाइरल किताब टाइप होता है ना, इस तरह गोल गोल जो है जी वो। सर, स्पाइडर टाइप, ठीक है, हाँ। तो ये हेलिक्स जो है ना हम बेसिकली स्पाइरल को कहते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एक कम्प्लेक्स डबल, और उसमें जो है ना आप लोगों ने अगर ख्याल किया हो तो एक स्पाइरल वो लेडर नहीं होती बल्कि दो होती है, इसलिए इसे डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, दैट रिजेंबल्स अ ट्विस्टेड लेडर। ट्विस्टेड लेडर वही गोल वाली जो है ना, अक्सर वो जो लेडर्स होती है बिल्कुल उस तरह जो है ना उसे रिजेंबल कर रही होती है। अच्छा, अब ये क्या प्रोवाइड करता है? डीएनए प्रोवाइड्स दैट केमिकल बेसिस फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, जो केमिकल बेसिस फॉर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? डीएनए प्रोवाइड करता है। ठीक है, a unique feature of डीएनए is that it can duplicate itself। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी जो है ना सेल्स की वो डेवलपमेंट हो रही होती है या सेल्स की जो है फर्दर वो क्या कहते हैं नंबर इंक्रीज इन नंबर हो रहा होता है, वो बेसिकली इस चीज की वजह से होता है, ये डुप्लीकेट इटसेल्फ वाली। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना ये जो ओरिजिनल सेल होता है या ओरिजिनल जो क्रोमोसोम होता है, ये क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है, ओरिजिनल एक साइड पे रह जाता है, डुप्लीकेट दूसरी साइड पे आ जाते हैं, आखिर में उस डुप्लीकेट से एक न्यू सेल बन जाता है। फिर उस डुप्लीकेट वाले में जो है ना वो एक ओरिजिनल सेल बन जाता है, फिर उसमें जो मटेरियल होता है वो डिवाइड हो जाता है।
इनटू ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट मटेरियल, और फिर वो डुप्लीकेट मटेरियल से एक और सेल बन जाता है। ठीक है, तो मेन चीज जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो हो रही होती है हमारी सेल इंक्रीज या बॉडी डेवलपमेंट में, वो ये डुप्लीकेशन वाली है। ठीक है, अच्छा, the rungs of this letter like molecules split in the middle, opening somewhat like a zipper. ठीक है, then each remaining half of the molecules guides the replication of its missing part. ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद ये लोग जो है ना वही जो रंग्स जो रिंग्स की बात हो रही है लेटर की, ठीक है, वो जो है ना बेसिकली मॉलिक्यूल स्प्लिट में जो है ना अपना रोल प्ले कर रही होती है, एंड एट द मिडल ऑफ द रंग, ठीक है, बेसिकली इसकी जो है ना स्प्लिट हो रही होती है व्हेन द डुप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसके जो मिडल पॉइंट मिडल पोर्शन है वहां पे जो है ना इस मॉलिक्यूल की जाके स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, देन ईच रिमेनिंग हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल गाइड्स द रिप्लिकेशन ऑफ इट्स मिसिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल पार्ट होता है वो क्या चीज गाइड करता है, वो अपने मिसिंग पार्ट की रिप्लिकेशन को जो है ना जाके गाइड कर रहा होता है। रिप्लिकेशन क्या होती है, वही डुप्लीकेशन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ओरिजिनल से जब हाफ हिस्सा स्प्लिट हो जाता है तो फिर उसकी जो है ना रिप्लिकेशन होती है। रिप्लिकेशन मीन उसके जो है ना दोबारा न्यू सेल्स में जाके कन्वर्ट करना। ठीक है, दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ डीएनए टू रिप्लिकेट इटसेल्फ इज व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ वन सेल्ड zygote टू डिवेलप इनटू मार्वेलसली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि डीएनए की ये स्पेशल एबिलिटी जो रिप्लिकेशन की है, ये क्या चीज हमारे लिए पॉसिबल करती है कि इसकी वजह से जो वन सेल्ड जायगोट है, जायगोट एक छोटा सा जो कि पिन के हेड से भी जो है ना 20 टाइम्स स्मॉलर है, वो जाके जो है ना एक मार्वेसली एक खूबसूरत ह्यूमन बीइंग में जाके उस जायगोट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. कंटिन्यू करें? जी सर, आज अच्छा, Yes, इंटरेस्टिंग है sir. सर इसमें। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द जायगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है, as the zygote moves through the fallopian tube towards its prenatal home in the uterus, it begins to replicate itself through the process of माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस प्रोसेस आप लोग को याद भी होगा दैट आप लोगों ने 9th में या 10th में एंड एफएससी में भी जो है ना ये चीजें पढ़ी होंगी, मियोसिस एंड 9th में माइटोसिस। सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जायगोट जो है ना अब क्या होता है वो मूव करता है फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस जहाँ पे जो है यस सर। ये जो है इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ना ये जायगोट जो है प्रीनेटल होम जिसे हम वो कहते हैं वॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके जो है ना ये जायगोट अपने जगह पे जाके पहुंचती है जहाँ पे बच्चे की फिर डेवलपमेंट हो रही होती है, और वहां पे जाके पहुंच के ये सेल क्या करता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या है, is a process in which a cell duplicates its chromosomes and then divide it into two genetically identical daughter cells। ठीक है, मतलब ये देखे स्टेप 1 में ये ओरिजिनल सेल्स है। ठीक है, स्टेप 2 में जो है ना ये देखे क्रोमोसोम ने जो है ना अपने आप को जो है ना स्प्लिट करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम को वो करने के लिए बनाने के लिए यहाँ पे देखिए जो डुप्लीकेट सेट है और ओरिजिनल सेट है वो अलग अलग हो गए हैं स्टेप 3 में। एंड स्टेप 4 में क्या हो गया है, जो दोनों सेल्स थे द सेल completes its division and producing two new cells that have an identical sets of chromosome। ठीक है, पिक्चर से क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. जी ठीक है, सर। Yes, लाइक sir. लाइक वहां पे अब ये था कि मटेरियल मैं तो वो समझा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है ये जो है, बट यहाँ पे जो है ना लाइक इजीली सब कुछ लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल सेल है स्टेप 1 में। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज जो है ना क्रोमोसोम क्या कर रहा है, अपने आप को स्प्लिट कर रहा है
किस चीज के लिए? डुप्लीकेट क्रोमोसोम को बनाने के लिए, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या है, जो डुप्लीकेट सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो मूव कर रहा है ऑपोजिट एंड ऑफ द ओरिजिनल सेल की तरफ, ठीक है, विच देन टू डिवाइड, और उसके बाद जो है ऑपोजिट एंड ऑफ द ओरिजिनल सेल की तरफ जब जाने की कोशिश करता है तो उसके बाद जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द सेल कंप्लीट्स इट्स डिवीजन, उसके बाद सेल का जो डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है या कंक्लूड होता है इनटू टू न्यू सेल्स जो कि आइडेंटिकली सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना माइटोसिस के थ्रू जो है ना ये प्रोडक्शन ऑफ बॉडी सेल या ग्रोथ ऑफ जाइगोट हो रही होती है। एट फर्स्ट द जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेल्स, ठीक है। जाइगोट जो है पहले सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं टू सेल्स में, बट देन द टू सून बिकम फोर, और उसके बाद जो टू से फोर, फोर से एट, एट से सिक्सटीन, सिक्सटीन से 22, 22 से 64, 64 से 128 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह जो है ना माइटोसिस के थ्रू जो है ना वो डिवीजन हो रही होती है ओरिजिनल सेल्स की इनटू its duplicate cells. Just before each division, the cells duplicate its 46 chromosome, and these duplicate cells move in opposite direction. ठीक है, हर डिवीजन से पहले जो सेल होता है वो डुप्लीकेट करता है अपने 46 क्रोमोसोम को, और फिर ये डुप्लीकेट सेल्स जो होते हैं मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने आपको वहां पे समझाया है, ऑपोजिट एंड की तरफ जाते हैं टू मेक अ न्यू सेल। अच्छा, the division of the cell then proceeds resulting in two new cells। अब जो division of the cell है वो further processing उसकी क्या होती है, वो two new cells में आ जाता है, each of which has the identical 23 pairs of chromosome। और अब जो duplicate chromosome cell भी है या जो भी है, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना 23 pairs of chromosomes present होते हैं, and thus द सेम जेनेटिक मटेरियल एज द ओरिजिनल, और बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल होता है जिस तरह ओरिजिनल सेल की होती है। दिस रिमार्केबल प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1 जो अभी मैंने आपको समझाया है। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज बोर्न, he or she consists of billions of cells created through mitosis that make up muscles, bones, organs and other bodily structure। अगर by the time of birth अगर हम देखें तो जो बच्चा होता है उसमें जो है ना बिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाके प्रोसेसिंग हुई होती है उनकी वहाँ पे, और इसी की वजह से जो है ना दे हेल्प अस इन मेकिंग अप मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी स्ट्रक्चर। माइटोसिस कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ generating new cells that enable growth and replacing old ones that are damaged। अच्छा, जो माइटोसिस होता है वो हमारी बॉडी में जो है ना थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहती है, न्यू सेल्स को जाके जनरेट करती है जो कि हमारे ग्रोथ को इनेबल करती है, एंड जो ओल्ड वन होती है उसे जाके रिप्लेस करती है जो कि डैमेज हुई होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद with each division the chromosomes are duplicated so that every new cell contain an exact copy of this from 46 chromosome we inherited at कंसेप्शन, ठीक है। अच्छा, हर डिवीजन के साथ जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो डुप्लीकेट, उसकी डुप्लीकेशन हो रही होती है, ठीक है, सो दैट एवरी न्यू सेल कंटेन एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द 46 क्रोमोसोम। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर हर न्यू सेल में जो है ना एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है, जिसे हमने ऑलरेडी इनहेरिट किया होता है अपने पेरेंट्स के साइड से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक माइटोसिस का प्रोसेस? जी सर। जी सर। Yes, sir. ये क्या सीन है, विद ईच डिवीजन ये मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये तो था प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड ग्रोथ ऑफ द जाइगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी सेल्स। अब इसके बाद है द जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स जिसे हम गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है। गैमीट्स क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स को जो है हम
गेमिट्स कहते हैं, या ह्यूमन नहीं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि ये जर्म सेल नॉट ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमंस, it is also present in animals, so better we call it organism, gamete cells या organism reproductive cells, ठीक है। In addition to body cells, human beings have germ cells that serve one special hereditary function, और वो special hereditary function क्या है? To produce gametes, ठीक है। germ cells जो है वो basically responsible होता है for the production of gametes in human body, yeah, in organism bodies, for example, sperm in males and ova या ovum, yeah, in females, ठीक है। This is a different type of self production from the process of mitosis, ठीक है। ये जो है ये cells थोड़े से जो mitosis की process है उससे इसकी जो processing होती है वो थोड़ी सी change है, ठीक है। इसमें जो है ना basically वो meiosis वाला process चल रहा होता है। mitosis में 2 cells होते थे, meiosis में 4 cells होते थे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब कैसे? The process shares some of the characteristics of mitosis, but it differs in ways that make the resulting cells able to join with gametes to create a unique cell that will become a unique individual, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है कुछ करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस जो है बेसिकली शेयर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट डिफरेंस इन वेज, कौन से वेज में जो है ना ये डिफर करता है? डेट मेकिंग द रिजल्ट सेल्स एबल। अच्छा, ये ऐसी वेज है, इन्होंने जो है ना वो फैक्टर पॉइंट्स यहाँ पे नहीं बताई, आगे जाके इन्होंने मेरे ख्याल में शायद शेयर किए हो। लाइक ये ऐसी वेज जो है बेसिकली शेयर कर रहा होता है जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग सेल होता है वो एबल होता है कि वो गेमीट्स के साथ जॉइन करे, ठीक है, और क्या करे? क्रिएट अ यूनिक सेल दैट विल बिकम अ यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है। एक ऐसा यूनिक सेल जो कि और सेल से जो है ना जाके डिफरेंट होता है। इस तरह दूसरा जो यूनिक सेल होता है वो दूसरे सेल से डिफरेंट होता है, जो तीसरा होता है वो तीसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो गेमेट्स में माइटोसिस में जो है ना डिफरेंशिएशन सिर्फ ये है कि गेमेट्स कुछ ऐसे वेज को जो है ना जाके अडॉप्ट करते हैं जिसके थ्रू ये जाके जो रिजल्टिंग सेल्स होते हैं उसे एक यूनिक शेप देता है, और वो यूनिक सेल जो है ना फिर जाके एक यूनिक इंडिविजुअल में जाके चेंज हो जाती है। जिस तरह आप लोग बच्चों को देखते हैं, हर बच्चा जो है एक जैसा तो नहीं होता ना, तो ये बेसिकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं, गेमेट्स सेल्स, ठीक है। ये गेमेट्स सेल्स जो है ना बेसिकली बच्चों को जो है ना यूनिक इंडिविजुअलाइजेशन दे रहा होता है, यूनिक आइडेंटिटी दे रहा होता है, ठीक है। Only the germ cells reproduce in this way, ठीक है। Let's explore this process in more detail, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये 4 मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 2 सेल्स में डिवाइड हुआ है माइटोसिस, और गेमीट से अच्छा सर। गेमीट सेल्स जो है ना बेसिकली वो फॉलो कर रहा होता है क्या कहते मियोसिस को। हैं, मियोसिस को। तो मियोसिस जो है वहाँ पे 4 जो एंड डॉटर प्रोडक्ट, सेल्स। हाँ, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्शन ऑफ gametes through meiosis कैसे? Male germ cells in the testes and female germ cells in the ovaries produce sperm and ova through a process called meiosis that is illustrated in figure 2.2. अच्छा, the germ cell first duplicates its 46 chromosome। अच्छा, अब आप सबको पता होगा कि मेल germ cell जो है they are testes and female germ cells जो है इन द ओवरीज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड ओवा को थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, जो जिसे जो है ना एक्सप्लेन किया गया है फिगर 4.2 में। अच्छा, जर्म सेल जो है वो फर्स्ट क्या करते हैं? उनका काम होता है कि वो डुप्लीकेट करे 46 क्रोमोसोम्स को, ठीक है। देन उसके बाद जो है एक इवेंट आता है जिसे हम क्रॉस ओवर कहते हैं,
ठीक है। क्रॉस ओवर ऑफन टेक प्लेस, और उसके दौरान क्या होता है, जो एडजेसेंट डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं वो अपने साइड्स को चेंज करते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं दूसरी साइड पे, और वहां पे क्या होता है, ब्रेक एट वन और मोर टाइम अलोंग देयर लेंथ, और वहां पे जो है वो जाके, जिस तरह माइटोसिस में हमने कहा था, लेंथ वाइज जो है ये अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और जो सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है उसे जाके एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। क्रॉस ओवर प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि मियोसिस में होती है। ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने साइड्स को जो है क्रॉस ओवर करते हैं, और क्रॉसिंग के बाद जो है दे गो टूवर्ड्स अ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन जब होती है, ब्रेक डाउन, तो जेनेटिक मटेरियल जो है शेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ दे ब्रेक अलोंग देयर लेंथ, जिस तरह मैंने आपको माइटोसिस में समझाया है। अच्छा, दिस ट्रांसफर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग क्रॉस ओवर क्रिएट्स न्यू एंड यूनिक हेरिडिटी कॉम्बिनेशन। जब ये क्रॉस ओवर के थ्रू जब ट्रांसफर ऑफ जीन हो रही होती है, तो इसकी वजह से जो है ना एक यूनिक एंड न्यू हेरिडिटी कॉम्बिनेशन जाके क्रिएट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, pairs of duplicated chromosomes segregate into two new cells, each of which contain 46 chromosomes। ठीक है। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पेयर्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो फर्दर सेग्रीगेट हो जाते हैं, फर्दर सेपरेट हो जाते हैं इनटू टू न्यू सेल्स। ठीक है। मतलब पेयर ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम 2 हो गए हैं, और फिर ये दो पेयर्स जो है फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू टू न्यू सेल्स। तो टोटल कितने हुए, 4 सेल्स, न्यू सेल्स बन गई, ईच ऑफ विच कंटेन 46 क्रोमोसोम। ठीक है। फाइनली द न्यू सेल्स डिवाइड so that each of the resulting gametes contain 23 single or unpaired chromosomes। ठीक है। न्यू सेल्स जब बन जाता है तो हर न्यू सेल्स में जो है क्या होता है, 23 सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये सर याद रखें, इसमें एक पॉइंट ये याद रखें दैट जो गेमेट्स में होते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने जो रिजल्टिंग गेमेट्स का लिखा हुआ है दैट दे आर 23 प्रेजेंट 23 सिंगल। ठीक है। तो दैट्स मीन दे आर नॉट प्रेजेंट देयर द फॉर्म ऑफ पेयर। 46। ठीक है। दे आर दे हाँ आर ना प्रेजेंट, सर। दे आर प्रेजेंट अनपेयर्ड देयर। ठीक है। गेमेट्स की बात हो रही है। यस सर, उधर तो फीमेल का भी होता है, इधर जस्ट मेल का, या हाँ जस्ट फीमेल है। हाँ। ठीक है। तब यही तो फर्क था, यही। हाँ ठीक है, तो ये अनपेयर्ड फॉर्म में बेसिकली इस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, एट कंसेप्शन देन a sperm with 23 chromosomes unite with an ovum with 23 chromosomes। तो अब क्या हो गया, अब 46 क्रोमोसोम्स जाके बन जाएंगे, 23 दोनों साइड से आ जाएंगे। ठीक है। जी सर। क्लियर है सबको? यस। जी सर। Yes, sir. अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं किया जितना वो उसका था, माइटोसिस का। अच्छा, ये स्टेप 1 में क्या हुआ है, ईच ऑफ द जर्म सेल्स